इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ ये क्या है भाई। चलिए फटाफट से खोलते हैं इस पिटारे को, जिसे हम कचरा समझ के फेंक देते हैं। ये पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राधे राधे। तो आज मेरे टेरेस गार्डन का 17वां दिन है। आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए और कुछ तूफानी किया जाए, तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ ये क्या है भाई। चलिए फटाफट से खोलते हैं इस पिटारे को। तो भाई जैसे कि मैंने कहा था कि ये खजाना है, खजाने को खोलना है हमने। तो ये देखिए, ये है हमारे किचन का खजाना, जिसे हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, पर ये हमारे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जानते हैं कैसे? तो पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि इस कचरे से हमने खजाना किस तरह से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी नीचे कपड़ा बिछा लेना है। फिर इन छिलकों को, जो भी आपके किचन वेस्ट छिलके होंगे, कोई भी प्रकार के, लहसुन, प्याज, आलू, कचालू, कुछ भी हो, उन सबको इस तरह से आपने क्या करना है, धूप में डाल देना है। आप देख सकते हो मैंने साथ में चाय पत्ती भी डाली है। तो ये सारा हमारा किचन वेस्ट था। तो इसे क्या करना है, हमने धूप में सूखने के लिए रख देना है। फिर मैं जादू से इस कचरे को खजाना बनाने वाली हूँ। शू! तो ये देखिए, हमारा यहाँ पर खजाना तैयार हो चुका है। कचरे से हमने 2 मिनट में ही खजाना तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मैंने इस कचरे से खजाना किस तरह से बना लिया है। मैंने क्या किया, जो हमारा किचन वेस्ट था उसे धूप में अच्छे से मैंने सूखने दिया। और धूप में जब अच्छे से सूखने के बाद ये कुछ इस प्रकार से कुरकुरा हो गया है। ये देखिए, आवाज सुन के पता चल रहा है कि ये खजाने में परिवर्तित हो चुका है। तो ये अभी हमारा आधा खजाना है। इसे पूर्ण रूप से खजाना बनाने के लिए हमें पड़ेगी 3 चीज़ों की और ज़रूरत। तो चलिए पहले उन तीन चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ इस खजाने को किस तरह से पूर्ण रूप से खजाना बनाना। अभी आती है सबसे मेन चीज़। इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अभी हमें जो भी सामान चाहिए था इस कचरे को पूर्ण रूप से खजाना बनाने के लिए, वो हमने सारा इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। तो इसके लिए हमें चाहिए थी गार्डन सोइल, जो कि हम खेतों से लेकर आ चुके हैं। फिर उसके बाद चाहिए हमें 20% क्या, गोबर की खाद। तो हम यहाँ पर ये नेचुरल फर्टिलाइजर इसी का प्रयोग करते हैं। और ये जो तीसरी चीज़ है, ये आ जाता है रेत। तो रेत डालने से जो मिट्टी बिल्कुल सेट होती है, रेत डालने से वो इस तरह से भुरभुरी बन जाती है। और भुरभुरी बनने से पौधा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो रेत भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, इसे कभी भी स्किप ना करें। तो अभी इन तीनों चीज़ों में इस हमारे कचरे का क्या काम है, तो चलिए ये जान लेते हैं। कि इस मिट्टी में, इस सॉइल मिक्सचर में ये जो हमारा कचरा है ये किस तरह से कार्य करेगा। तो जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो अभी जान लो कि ये जो हमारा कचरा है, ये हमारे किचन वेस्ट जो है, ये डिकम्पोज हो जाता है आसानी से। मतलब ये आराम से गल जाता है हमारी इस मिट्टी में। जब हम इसे मिट्टी में डाल देंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से खाद का रूप ले लेता है, और इससे हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इस कचरे में देखिए, जैसे कि यहाँ पर है, ये क्या है भाई, बताओ जल्दी से। ये है प्याज के छिलके। पता है आपको प्याज के छिलके में क्या क्या पाया जाता है, कितने ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जिस तरह से प्याज हमारे लिए हेल्दी होता है, उसी तरह से प्याज हमारे पौधों के लिए हेल्दी होता है। तो इन प्याज के छिलकों में पाए जाता है कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम। इतने सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे पौधे की जड़ें जो हैं मजबूत होती हैं, हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, हमारी इस मिट्टी में नमी बनी रहती है। लहसुन के छिलके क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन होती है, जैसे कि फंगस लग जाती है हमारे पौधों को,
जब हम इसका भी प्रयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी भी फंगस से निरोगी रहेगी और उस मिट्टी में हम जो भी पौधा लगाएंगे, जो भी प्लांट लगाएंगे, वो भी फंगस और बैक्टीरिया से निरोगी रहेगा। जैसे बाकी जो भी ये किचन वेस्ट है हमारे किचन का, तो ये सारे ही बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य निभाते हैं हमारे पौधों को हेल्दी बनाने के लिए। तो आज से आपने कभी भी इनको फेंकना नहीं है, आपने इनका प्रयोग अपने सॉइल मिक्सचर में कर लेना है। तो ये जो सॉइल मिक्सचर मैं इस वेस्ट को डालकर कर रही हूँ तैयार, ये सच में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। ये मैं किस बात के आधार पर कह रही हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। मैंने पहले एक्सपेरिमेंटल तौर पे लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी किया था लहसुन और प्याज के छिलकों का, जिससे कि मेरे पौधों की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है और फ्लावरिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके छिलकों का मैं इस तरह से प्रयोग करूं अपनी मिट्टी में भी, जिससे कि और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ हो। यहाँ पर हमने सॉइल मिक्सचर जो है अपने किचन वेस्ट को डालकर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे इसका, आपने देखा था ना कल हमने पॉट्स बनाए, ये हैंगिंग पॉट है, यहाँ से टूट गया था, ये भी हमने अपने रसोई घर से उठाकर इसे पेंट किया है। पेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है पर जितना आता था उतना कर दिया है। तो इसमें हम नई चीज़ क्या ऐड करने वाले हैं, पहले तो ये हो गया कि इसके लिए जो हमने नए तरीके से खाद तैयार की है, हमने अपना किचन वेस्ट इसमें सुखाकर अच्छे से डाल दिया है। और दूसरी चीज़ अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है ये प्लास्टिक का है और जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, जिससे कि धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी और जड़ों पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी तैयार होगी और जड़ें सिकुड़ सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये मैंने कपड़ा गीला किया है, तो इस गीले कपड़े को इसमें इस तरह से हम डाल देंगे। आपके पास भी जो भी प्लास्टिक का पॉट हो जो कि काफ़ी पतला हो, आप उसमें इस तरीके को अपना सकते हो। और इस तरह से कपड़े को डालने के बाद, तो अच्छे से सेट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने सॉइल मिक्सचर रेडी किया है, ये डाल देंगे अब हम इसमें इस तरह से। और इस कपड़े को भी अच्छे से मिट्टी से कवर अप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ना, बाहर से कहीं मतलब कपड़ा मिल रहा है कि हमने इसके अंदर कुछ डाला है और ना ही यहाँ से मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आ चुकी है और एक हमारा सुंदर सा पॉट, हैंगिंग पॉट तैयार हो चुका है। दूसरा पॉट है, ये भी कुछ इसी प्रकार से है, ये भी काफ़ी पतला है, तो इस पर भी ज़्यादा हीट पड़ने की वजह से हमारे पौधे की जड़ें सिकुड़ सकती है, हमारा पौधा खराब हो सकता है। इसलिए इसमें भी हम इस कपड़े का प्रयोग करेंगे। पहले से अच्छे से पानी से भिगा लेना है, इसे गीला कर लिया है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। पर देखिए मैंने यहाँ तक इस कपड़े को डाल दिया है, क्योंकि यहाँ तक होती है हमारे की जड़ें, तो यहाँ पर हीट नहीं पड़ेगी और पौधा हेल्दी रहेगा। तो चलिए अब अपना अगला काम कर लेते हैं, मिट्टी डाल देते हैं फटाफट से। तो हमारा ये तीसरा पॉट है और ये काफ़ी लेंथी है, मतलब लंबा है। तो इसे मैंने ना, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि इसकी लेयर्स काफ़ी ज़्यादा मोटी है और ये एक अच्छे खासे पॉट का मुकाबला कर सकता है। तो इसलिए इसमें हमने पानी वाला कपड़ा नहीं डाला है, इसे सिंपली ऐसे ही रहने देंगे हम। और जो ये जैसे ये जो हमने डाली है ना अपनी किचन वेस्ट, तो इसे बिल्कुल अंदर आपने डाल देना है। अगर ये बाहर इस तरह से आ रही है तो इसे अंदर डाल देना है, ताकि और अच्छे से डिकम्पोज हो जाए और अच्छे तरीके से खाद का रूप ले ले। हम इसका कुछ भी वेस्ट नहीं छोड़ने वाले, इसका भी हम गमला बनाकर, इसका भी हम पॉट बनाकर कुछ ना कुछ इसमें लगा देंगे। तो पहले तो देख सकते हो, तो इसके लिए हम इन दो चीज़ों का प्रयोग करेंगे इसे कवर अप करने के लिए। एक तो पत्थर को इस लिफाफे में डाल दिया है, अब इसे इसमें डाल देंगे। तो यार लगाने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई है कि जब हम ज़्यादा पानी डाल देंगे इसमें, तो देखिए पानी किस तरह से खुद ड्रेनेज होल्स इसमें क्रिएट हो चुके हैं और ना ही हमारी मिट्टी बाहर निकलेगी। तो काफ़ी अच्छा जुगाड़ यहाँ पर बन चुका है। अब फटाफट से मिट्टी डाल देते हैं इसमें। बुरे पे बुरा हो रहा है मेरे साथ आज तो। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा डेकोरेशन प्लांट है, इसे हम लगाएंगे अपने इन पॉट्स में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने तैयार कर दिया है 0 बजट से हैंगिंग पॉट।
तो ये जो डिब्बा है इसे मैंने कल ही अच्छे से तोड़ा ताकि मम्मी से मैं इसे बचा लूँ और मम्मी को कहूँ कि मम्मी देखो यार अब ये डिब्बा टूट चुका है, अब तो दे दो मुझे इसे अपने टेरेस गार्डन के लिए। तो फिर क्या था, मैंने अच्छे से तोड़ा और मम्मी को कह दिया और मम्मी मान भी गई। मानने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसे एशियन पेंट जो होता है ना वो प्राइमर, वो कर दिया। प्राइमर करने के बाद मैंने ट्यूब्स वाला जो पेंट होता है वो कर दिया। वो करने के बाद आज मैंने इसमें ये वाली जो मिट्टी अभी हमने बनाई थी, ये वाला सॉइल मिक्सचर इसमें डाल दिया है और ये कुछ इस तरह से प्लांट्स लगाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये लड़ियाँ सी जो हमने इसके मतलब बांधी हैं, ये जो, तो ये है कपड़ों की, पुराने कपड़े थे उनकी मैंने निकाल ली, लेस इस टाइप सी थी, तो ये हमने इसमें हैंग कर दी हैं। तो है भी काफ़ी मजबूत, ये टूटेंगी भी नहीं आसानी से। और अब इसे हम हैंग कर देंगे अपने इस प्यारे से टेरेस गार्डन पे। कैसा लगा ये जुगाड़ और कैसा लगा ये हमारा सुंदर सा पॉट। ऐसे हमने और भी कई तरह के पॉट्स तैयार कर लिए हैं। देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है, अच्छे से पेंट किया और इसमें भी फूल लगा दिए, फूल नहीं डेकोरेशन प्लांट सॉरी। और ये हमारे कैन का अपर पार्ट, तो इसमें भी हमने ग्रीनरी के लिए ये प्लांट लगा दिए, ये भी कटिंग से लग जाते हैं तो लगा दिए। और यहाँ पर हमने ढेर सारे लगा दिए हैं ताकि थोड़े ही दिनों में इसमें काफ़ी ज़्यादा हरियाली छा जाए और ये हमारे टेरेस गार्डन पे चार चांद लगा दे। और ये बड़ा वाला कैन, तो इसमें भी हमने अलग अलग वेराइटी के 2 फ्लावर लगाए हैं, एक मतलब प्लांट्स है ये दोनों ही। तो इसकी जो है जड़ें, ये जड़ों के साथ ही लगता है। और ये वाला तो आपको पता ही है कटिंग लग जाती है। आपको आज का ये हमारा वीडियो कचरे से खजाना बनाने का और वेस्ट से वेस्ट पड़े हुए प्लास्टिक बर्तनों का प्रयोग इस तरह से करना कैसा लगा और ये क्यूट सा हैंगिंग पॉट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहे मत करना, बट आज कमेंट करना तो ज़रूर बनता है ना तो प्लीज़ कर देना। आज हमने फुल डे यहाँ पर ही बिताया है, यहाँ पर पानी चाय खाना अभी तक खाया नहीं है, पेट में सच में बहुत ज़्यादा गड़गड़ हो रही है। तो अभी बाय बाय, मिलते हैं कल एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अतरंगी वीडियो के साथ। बाय बाय।